हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है कर रही हूँ, घुगनी बना रही हूँ, सफ़ेद मटर बना रही हूँ। मैंने इनको रात को भिगो के रखा हुआ था और रात को भिगो के रखने से ना जल्दी हो जाती हैं। वैसे आप चाहो तो 2-3 घंटे भी रख सकते हो, पर रात को सोख करने से जल्दी, मतलब आपका कुकर में ज़्यादा सीटियाँ नहीं देनी पड़ती हैं आपको। तो जिस दिन मैं ये सब बनाती हूँ तो दाल वाल तो नहीं बनाती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है, डेली अब दाल दाल खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये सब बनाने से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये मैंने बनाए थे। अच्छा, ये यूपी में ये वाली मटर ना ऑलमोस्ट जैसे टिक्कियाँ बनती हैं उसमें यूज़ होती हैं, है ना। गोलगप्पों में होते हैं, ये सब वहाँ पे यूज़ होती है। खाने में तो मुझे लगता है पता नहीं होती है कि नहीं होती है, बट इसमें ये होती है। यहाँ पे प्रॉपर इसको इस तरीके से बनाओ, अच्छी लगती है खाने में। तो मैं क्या करूँगी, इसमें ना एक आलू भी छील के बड़ा सा, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको भी डाल दूँगी मैं आलू को। और इससे ना टेस्ट बढ़ता है इसका। आप आलू वगैरह ऐसे डाल के अगर बनाओ तो प्लेन आप इस आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और इससे कट करने से ना ये छोटे छोटे हो जाएंगे, साथ में ही बॉईल करने रख दो तो साथ में उसके साथ ही बॉईल जो है बॉईल हो जाएंगे। तो इजी रहेगा, फिर कच्चे नहीं रहेंगे, अलग से डालने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसके साथ में ही रख दूँगी मैं। और सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इनको जो है मैं बॉईल करने रख दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, सिंपल सा चीज़ में जो है ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं 2-3 सीटी फुल पे ले लेती हूँ। अब क्या होता है ना, आपके कुकर के अकॉर्डिंग होता है। किसी के कुकर्स में जल्दी आ जाती है। वैसे मैं 2 फुल पे ले लेती हूँ और 3-4 स्लो पे ले लेती हूँ, अच्छे से हो जाती है ये। तो बस वही है। और अगर आप देखो कच्ची कच्ची रह जाएगी तो पेट में दर्द करेगी आपकी, तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छे से बना लो। तो यहाँ पे हमारे भैया आ गए हैं पीछे, हनी भाई आ गए हैं। उनको जब भी भूख लगती है या कुछ चाहिए होता है, या चैनल चेंज कराना हो या ऐड स्किप कराना होता है टीवी में से, तो वो आ जाते हैं। बस मम्मा चलो, बस वो खींचना शुरू कर देता है कि चलो। तो यहाँ पे आलू भी हो गया, इसको भी वॉश कर दूँगी एक बार अच्छे से। और वॉश करके फिर से इसका पानी वानी ऐसे ही 2-3 बार अच्छे से वॉश करके मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और वो देखो मेरे को खींचने में लगा हुआ है पीछे से कि फटाफट से मैं वो ले जाए बस मुझे, चलो मेरे साथ चलो। और अगर मैं नहीं जाती हूँ ना तो फिर देखता है कि कर क्या रही है, क्यों नहीं जा रही। अब उसको बिस्किट दे दिया, अब चला जाएगा। उसको बिस्किट चाहिए था यहाँ पे। वो अपना काम मेरे से प्रॉपर्ली करवाता है। तो यहाँ पे मैं अपना कुकर मैं इसको डाल दूँगी और इसी में डाल दूँगी पानी, और जैसे कि मैंने बताया हल्दी। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें भी डालते हैं, मैं भी डाल देती थी। सारी चीज़ें डाल के भी बॉईल करते हैं, बट सिंपल बॉईल करो फिर बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर तरीका है, अपना अपना स्वाद है सबको। किसी को कुछ कैसे भी अच्छा लगता है, किसी को कुछ कैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो है डाल दी हूँ इसमें, और बस पानी ऐड कर दूँगी। पानी अब ज़्यादा नहीं तो इतना हो कि ये डिप हो जाए, उससे थोड़ा सा ऊपर रहे, इतना पानी आपको रख देना है। जितनी भी आप बना रहे हो वो डिप हो जाए पूरी, और उससे थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर रहे पानी। बस 1 इंच बहुत है, 2 इंच ज़्यादा हो जाएगा। बस कुकर में सीटियाँ लगाने के लिए मैंने रख दी हैं। अब करूँगी मैं अपना दूसरा काम, यहाँ से क्लीन। मेरे अंदर ना एक चीज़ और है कि मैं हर चीज़ को ना नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ तुरंत की तुरंत। बहुत मेरी एक अजीब सी ये आदत बन चुकी है कि हर काम को तुरंत कर दो। तो यहाँ पे मैं बर्तन को भी लगा रही हूँ। बर्तन जो जाल में रखे हुए हैं धुले हुए, उनको हटा के लगा रही हूँ मैं। फटाफट से उनको लगा लेती हूँ पहले। तो ये तो हमारा मॉर्निंग का एक रूटीन है, जिसमें हम बादाम को छील के मैं रख देती हूँ। बेटी के मैं रख देती हूँ। 2 हनी, क्या है, हनी थूक देता है पूरे बादाम को, वो नहीं खाता है। और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो सिर्फ टेनी और उसके पापा खाते हैं, उनके लिए छोड़ते। पहले टेनी भी नहीं खाती थी, अब हनी को सोच रही हूँ। मैं ये नहीं करती कि अगर वो खा रहा है या वो नहीं अगर खा रहा है तो ज़बरदस्ती से दूँ, वेस्ट करवाऊँ चीज़ों को। क्योंकि मैंने 2-3 बार उसको दिया, वो क्या करता है, पूरा थूक देता है। तो भाई देखो, अब हम इतने रिच तो है नहीं डेली उसको थुकवाते रहें पूरा और बर्बाद करवाते रहें। इससे अच्छा
लिमिट में। अगर वो नहीं खा रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करूँगी, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। पहले टैनी भी ऐसे ही करती थी, नहीं खाती थी, पर नाउ इट्स फाइन, वो उसको अच्छा लगता है खाना तो वो खा लेती है। तो यहाँ पे मैं ना छील के रख देती हूँ तो फिर इजी हो जाता है और छीलना नहीं पड़ता है, तो खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। चाय मैं एक बार सुबह बना चुकी थी, तो बस उसी का मैं दोबारा से उसे वॉश कर रही थी, धो रही थी, मतलब पुराना वाला पत्ती हटा रही थी। और थोड़ा सा चाय ना इंडक्शन पे निकल गया था, तो उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। फिर मैंने कैमरा देखा, मैंने कहा कैमरा तो यार उस साइड रखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुँह से बता देंगे मुँह से समझ जाएंगे सारे लोग। तो बस यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग करके अपनी चाय वाय बनाएंगे यहाँ पे अच्छे से। और ये देखिए कैमरे को मैंने ऐसे कर दिया, तो चाय वाय बनाएंगे। अच्छा ये होता है किचन में काम करो ना, आप कितने भी नहा धोए के आ जाओ अच्छे से, कुछ भी कर लो और आपका मतलब हो ही जाता है। यहाँ पे मैं चावल भी जो है वो भिगो के रख दे रही हूँ। मेरा ये है कि काम अपना पूरा एकदम से करके रख दो, उसके बाद आप कितना भी बैठो। देखो घड़ी में 9:45 होने वाले हैं सामने, है ना। चावल भिगो के रख दिए, घुगनी उबालने रख दी। अब इसको क्या करूँगी, मटर को बस छोंक लगाना है, चाय बन गई, आटा लगाने रख दूँगी। तो चीज़ें ऐसे मेरे एकदम से होती चली जाती है ना, तो फिर आराम से बैठने में मज़ा भी आता है, फिर आपको दिक्कत भी नहीं होती है, ईज़िली बनती चली जाती हैं चीज़ें। अच्छा हनी के एडमिशन के लिए मैंने बताया था, तो अभी तो वो चीज़ हमने ड्रॉप कर दी बिकॉज़ ऑफ टू मच हॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया है। और देखते हैं कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद अगर नॉर्मल होता है तो देखते हैं, या अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। जो भी होगा मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। डोंट बी वरी, हाँ बोला तो सही है मैंने, डोंट बी वरी तो बस वही मैं जो है सोच रही थी, मैंने कहा आप लोगों को बताना है कि भैया मैंने सोचा तो ये था चलो शेयर करेंगे, बट गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, हीट इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत भयंकर हो रही है, सब जगह ही हो रही है। और इतनी गर्मी में फिर ना हो नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं मलाई भी जो है वो निकाल लूँगी। और मलाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। मलाई से याद आया, आज मेरे को मलाई भी जमानी है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरा फेवरेट काम होता है मक्खन निकाल के उसका घी बनाने वाला, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सबसे गंदा काम लगता है जब घी निकल आता है तो उसके बाद उस कढ़ाई को वॉश करने का। वो होती ही नहीं है मेरे से, बड़ा दिक्कत देती है, बड़ा दिक्कत देती है सच में। तो कभी कभी एक चीज़ और मैं बताऊँ, मॉर्निंग में उठने के बाद जब मैं नहाती हूँ ना, तब हनी को भी नहला देती हूँ, अगर हनी मेरे साथ ही उठता है तो। और अगर हनी लेट हो जाता है तो फिर मैं बाद में नहला देती हूँ उसको। लेकिन आजकल हनी और टेनिस साथ में बहुत कम नहाते हैं, सैटरडे संडे नहा पाते हैं जब टेनी के हॉलीडे होते हैं, उससे पहले नहीं होता है, क्योंकि टेनी का स्कूल टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो गया है, तो तब तक हनी बेचारा उसका वेट करे, गर्मी में बैठा रहे। इसलिए मैं उसका जैसे होता है, उसका मॉर्निंग का अगर होता है तो मॉर्निंग में इसको नहला देती हूँ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे दही जमा रही हूँ, डेली का होता है, दही जमेगा ही जमेगा। अब 2 दिन तक अगर मट्ठा निकलेगा तो फिर नहीं चलाऊँगी। लेकिन हाँ, दही क्या होता है, दही से ना बच्चे शाम में आराम से खा लेते हैं। गर्मियों में दही अच्छा भी रहता है, खाओ पियो मस्त आराम से। तो दही है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ की थी, मैंने यहाँ सोचा था कि मैं मतलब ड्यू कैमरा एक होता है, उसको चलाने का कोशिश किया था, कि मैंने कहा वो चलाऊँगी मैं। तो मैं बस यहाँ पे सेट कर रही थी कि कैसे होगा। तो ये देखिए डुओ कैमरा मैंने यहाँ पे सेट किया था, तो कुछ इस तरीके से था कि पीछे का भी ये आ रहा था कुकर वाली साइड का, और इधर फ्रंट वाली साइड का भी आ रहा था। तो ये बताना कैसा आया। मेरे को तो बड़ा हंसी आ रहा था इस वीडियो को देख के। मैंने कहा यार बड़ा सही सी चीज़ हो गई यार ये, मतलब दोनों साइड की चीज़ें दिख रही हैं, कि इधर मेरी घुगनी भी हो रही है, मतलब हो चली, सीटियाँ आ रही हैं उसमें, इधर मैंने अपना जो काम कर रही हूँ वो भी आप लोग को देख पा रहे हो आप लोग। बड़ा अच्छा लगा ये वाला चीज़ देख के। बट इसमें क्या है ना, इसमें एकदम वो जो वीडियोस में एक्चुअल में क्लियरिटी होती है वो नहीं है, इसमें थोड़ा सा ना स्लो मो है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे स्लो मो है। तो दूध का बर्तन देखिए नीचे से गंदा हो रहा है, क्योंकि उस दिन दूध निकल गया था बॉईल करते टाइम, तो ये ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे मैं दही, मतलब जो जामुन होता है, सेज़ा होता है, उसको डाला, दूध गर्म किया, फेंटा और रख दूँगी ढक के। शाम तक हमारा दही एकदम फर्स्ट क्लास जम के रेडी हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा जम के रेडी हो जाएगा, कोई मतलब उसमें वो नहीं रहेगा। सो ये फटाफट से मैं इसको जमा दिया। और यही काम होते हैं यार मॉर्निंग में अपने, यही छोटे मोटे काम करते 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 कब आपका टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। फटाफट से आपके किचन के ही काम यही हो जाते हैं, और एकदम काम करके बैठो ना
तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है, बजाय कि आप बैठे हो काम पड़ा हुआ है ना। सो यहाँ पे फिर मैं ये लोग उठ गए थे तो मैं नाश्ते में यहाँ पे बना रही थी चीला, और चीले में बेसन का चीला है प्लेन, और कुछ नहीं है। और इधर मैंने मटर छोंकने की तैयारी भी कर लिया है। इधर मैंने टमाटर को अच्छे से उसका प्यूरी बना लिया है, और मैंने प्याज भी जो है वो कट कर ली थी। और ये देखिए हमारा चीला बन गया है। बेसन का प्लेन चीला बना लो, अगर जैसे कभी भी किसी को भूख लग रही है, नाश्ते का टाइम है, आपने कुछ नहीं बनाया, फटाफट से बेसन को घोलो, उसमें नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब चीज़ें डालो, और आप चाहो तो उसमें राई भी डाल सकते हो। और डाल के अगर आप प्याज टमाटर डालना चाहते हो तो छोटे छोटे चॉप करके खीरा प्याज टमाटर डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालिए। प्लेन फटाफट से बना दो, 2 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखो यहाँ पे मैं तरबूज को कट करने चली थी, और वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे से पता नहीं, ये सब काम नहीं होते कभी भी, अच्छे से नहीं कट होती चीज़ें। तो यहाँ पे टैनी खड़े होकर देख रही है। अब टैनी की एक्टिंग देखना, टैनी को दिख गया कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके फेसेस के मूवमेंट्स देखना कि किस तरीके से वो फेस बनाती है। तो मैं यहाँ तरबूज कट कर रही थी, तब से टैनी ने मेरी जान खा के रखी थी कि तरबूज कट कर दो, कट खाना है मुझे, खाना है खाना है खाना है। और जब खाने बैठी तो बेचारी मुंह बना रही है कि मेरे पेट के अंदर बीज चला जाएगा, पेड़ हो आएगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा। मतलब बच्चों का नाटक ना, मेरे को लेटना इसने मेरा दुश्वार कर दिया था, बस मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। और बहुत ज़्यादा ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना। मैं सोचती थी कि बच्चा बड़ा होता है समझदार होता है, ये तो और मतलब इतना ज़्यादा शैतानियाँ, ऑटोमेटिकली चीज़ों में झूठ बोलना, अब झूठ बोलने लगी है। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना मतलब बहुत परेशान करती है। उस दिन कलर से कुछ कर रही थी तो कलर इसने मुंह में खा लिया, खाया नहीं, जैसे स्केच वाले कलर को इसने मुंह से पता नहीं क्या गीला किया, क्या किया भगवान जाने। और मैंने बोला ये टंग कैसे ऑरेंज हुई, तो कहती दही खाया था ना उससे हो गई। मतलब इसको ये सेंस नहीं है कि कलर है वो टंग है ना ऑरेंज हुई है, दही से नहीं होगी, लेकिन झूठ बोल दिया। ऐसे करती है, मतलब झूठ चीज़ों में बोलने लगी है। भगवान जाने कहाँ से सीखते हैं बच्चे। कहते तो ये हैं कि घर से सीखते हैं, लेकिन मैं तो इसमें चीज़ों में कहीं से कहीं तक झूठ बोला ही नहीं है। ऑटोमेटिक चीज़ें इनके ना दिमाग में भरने लग जाती हैं, बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मुझे लगता था मेरे ही हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं तो और भी जो इसके एज के बच्चों को देख रही हूँ, सब सेम है, सब सारी चीज़ें ये सेम, हरकतें सेम, सब बुद्धि सेम होती है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं बस, बाकी ऑलमोस्ट सेम एज में सेम ही चीज़ें होती हैं बच्चों में। इसका भी यही हो गया है टैनी का। आप लोग बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, पर परेशान कर दिया है इसने, बहुत परेशान करती है। वैसे बैठी रहेगी, खाएगी पिएगी नहीं, जैसे मैं बोलूँगी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, उधम मत करना, मम्मा भूख लग रही है खाने को दे दो। इतना परेशान कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा बोलना भी सीख गई, पट पट पट। ये तो बोलती भी बहुत ज़्यादा थी, शुरू से ही बहुत बोलती है, बिल्कुल मेरे पे गई है। बट सीरियसली इसने बहुत मतलब परेशान करना शुरू कर दिया है। कहाँ की बातों को कहाँ ऐड करेगी कुछ नहीं जानता। ये देखो कैमरा देख के उसकी एक्टिविटी रुकती नहीं है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे बस तरबूज एंजॉय कर रहे हैं गर्मियों में। हमारा ये फर्स्ट तरबूज है इस साल का, 2024 का। सो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, ठंडा ठंडा खाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड एन्जॉय योर समर्स। एंड समर वेकेशन आने वाले हैं, तो समर वेकेशन इनके तो शायद 15 से 20 दिन के या जो भी होंगे, 15 दिन के समथिंग होंगे कुछ वेकेशन। समर वेकेशन होते हैं सिर्फ 15 दिन के, तो इसलिए तो मैं उस समर वेकेशन में नहीं जाती हूँ इनके मतलब अपने घर। सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काला नमक डाल के हम इसे एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।